ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंध का 9वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति की है। स्तुति में भगवान के जो गुण और लीलाएं होती है उसका वर्णन किया जाता है और फिर प्रार्थना की जाती है अपने कल्याण के लिए। इससे होगा क्या? देखो, स्तुति भगवान की खुशामद करने के लिए नहीं होती, भगवान के गुणों को अपने ध्यान में लेने के लिए होती है। अगर भगवान के सभी गुण, सभी तो नहीं आ सकते, लेकिन महत् गुण जो हमें लागू होते हैं, हमें इम्प्रेस करते हैं, ऐसे गुणों के बारे में हमें गहनता से पता चल जाए तो देखो, किसी के प्रति प्रेम कब होता है? जब उसके गुणों का, जब उसके चरित्र का, जब उसकी विशेषताओं का हमें पता चलता है, तब हमारा मन उसके प्रति आकृष्ट होता है। तो भगवान में प्रेम जागृत करने के लिए, अभी प्रेम तो है लेकिन वह परम प्रेम नहीं है। अत्यंत प्रेम कब होगा? जब उसके गुणों का हमें ठीक ठीक पता चल जाए, तब हमारा परमात्मा के प्रति अत्यंत प्रेम, परम प्रेम हो जाएगा। इसी का नाम भक्ति है। अच्छा, इससे क्या होगा? परम प्रेम जागृत होने से हम उसको समर्पित हो जाएंगे। संसार में भी देखो, कोई एक व्यक्ति का दूसरी व्यक्ति को पता चलता है कि ये इतना गुणी है, इतना सामर्थ्यवान है, इतना ऐश्वर्यवान है, इतना विद्यावान है, विद्वान है, इतना सालस है, सहायक है, दानी है, दयालु है, कृपालु है, सहकारी है। ये सब गुण अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में किसी को पता चलेगा तो उसके प्रति उसकी दृष्टि बदल जाएगी, उसके प्रति उसको प्रेम हो जाएगा। और वह प्रेम बढ़ते बढ़ते जब परम प्रेम हो जाता है, एक पुरुष और एक स्त्री, एक युवक और एक युवती एक दूसरे से परम प्रेम जब करने लग जाते हैं, अत्यंत, संसार में तो परम नहीं होता, अत्यंत कह सकते हैं, अत्यंत प्रेम हो जाता है, तो एक दूसरे को समर्पित हो जाते हैं। और समर्पित हो जाने का मतलब क्या है? अपना सर्वस्व उसके चरणों में रख देना और उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार उसकी सभी बातों को स्वीकार पूर्वक लेकर चलना, जीवन जीना। बस यही तो है उसको समर्पित होना, उसकी इच्छा और उसकी योजना के अनुसार चलना, यही है समर्पण। तो तब हम परमात्मा से
समर्पित होकर उससे एक हो जाएंगे। और जब कोई दूसरा ही नहीं रहेगा, जहाँ जहाँ हम देखेंगे हमें परमात्मा ही परमात्मा दिखेंगे, तो फिर कहाँ दूसरा कोई रहेगा। और दूसरा नहीं रहेगा तो कोई भय नहीं है। द्वितीया द्वयम भयम भवति, तो अभय पद में अवस्थिति हो जाएगी, परमात्मा पद में हमारी अवस्थिति हो जाएगी। बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियाँ भागवत जी में दी गई है, उसमें से एक है ये ब्रह्म स्तुति, ब्रह्मा जी की स्तुति। ब्रह्मा जी द्वारा भगवत स्तुति की जाती है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री भगवान को कहते हैं ब्रह्मा जी कि हम आपको पहचान गए। ब्रह्मा जी श्री भगवान को पहचान गए और उनकी स्तुति करने लगे। क्या किया पहले? सबसे पहले कि हे भगवान, बहुत समय के बाद अब मैं आपको जान सका हूँ। किसी को जान लेना ये भी बहुत बड़ी सिद्धि है, संसार में भी और परमार्थ में तो है ही है। परमार्थ में भगवान को जान लेना, मैंने आपको अब जान लिया। जान लिया माने क्या? पहचान लिया। जानते तो है, हम सब जानते हैं कि एक भगवान है, एक शक्तिवान है, कोई एक क्रिएटर है जिसने ये सृष्टि रची है, इसका पालन कर रहा है, हम सबको ये सब मुहैया करा रहा है। ये सब हम जानते तो है, मानते इसलिए नहीं क्योंकि हम उसको पहचानते नहीं है। तो यहाँ मैंने आपको जान लिया माने पहचान लिया। क्या जाना? हे प्रभु, आपके सिवा अन्य कोई वस्तु नहीं है। इस तरह से मैंने आपको जान लिया कि जो भी है आप ही बने हुए हैं, इन सभी वेश आपने ही धारण किए हुए हैं। आप ही पुरुष हो, आप ही स्त्री हो, आप ही कुमार हो, आप ही कुमारी हो, आप ही पशु पक्षी कीट पतंग नदी तालाब बादल पर्वत जो भी है, जड़ चेतन चर अचर पेड़ पौधे जो भी है, सब आपने ही लिया हुआ वेश है। मैं जान गया कि आपके सिवा अन्य कोई वस्तु नहीं है। जो दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो तो मात्र आपकी भूमिका के रूप में आपका वेश हमें प्रतीत हो रहा है। माता का रोल आपको निभाना है तो आपने स्त्री का वेश लिया, माता का वेश लिया, और उस रोल को आप ठीक से, उस भूमिका को ठीक से अदा करने लगे। तो जो भी है आप ही तो है। तो आपके सिवा अन्य कोई वस्तु नहीं है। बस यहाँ तक तो हमें पहुँचना ही पहुँचना है। वासुदेव सर्वमिति, जो कुछ है सब वासुदेव भगवान ही है, सब में व्याप्त वही परमात्मा है। तो ये जो दिख रहा है वह क्या है? तो कहते हैं कि जो वस्तु प्रतीत होती है वह स्वरूपतः सत्य नहीं है, वेशतः सत्य है, भूमिकागत सत्य है, स्वरूपतः सत्य नहीं है। देखो, एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप। आपने जो रूप लिया है, जैसे एक अभिनेता भिखारी का रूप लेता है और एक अभिनेता राजा का रूप लेता है, तो जो राजा का रूप लेता है वह राजा बन नहीं जाता, भिखारी का रूप लेता है वह भिखारी बन नहीं जाता। हो सकता है कि एक गरीब अभिनेता राजा का वेश धारण करे लेकिन वास्तव में वह गरीब है। हो सकता है कि एक धनवान अभिनेता भिखारी का रोल स्वीकार करे तो वह भिखारी हो नहीं जाता, उल्टा इस रोल को अदा करने के और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उसकी धनवानपना में वृद्धि होगी। तो उसका रूप जो उसने धारण किया है वैसा वह हो नहीं जाता। भगवान ने सज्जन का वेश लिया, भगवान ने दुर्जन का वेश लिया, भगवान ने पुरुष का वेश लिया, भगवान ने स्त्री का वेश लिया, तो भगवान स्त्री पुरुष हो नहीं गए। ये तो उसका वेश है, ये उसके रूप की बात हम कर रहे हैं। स्त्री के रूप में परमात्मा है, पुरुष के रूप में परमात्मा है। उसका स्वरूप क्या है? तो कहते वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है। जो प्रतीत हो रहा है वह रूप है, वह स्वरूपतः सत्य नहीं, माने कि वह आपका स्वरूप नहीं है। स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा। अब सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जगत में जब अभिव्यक्त होते हैं तब अस्थि भांति प्रिय के रूप में, अस्थि भांति प्रिय स्वरूप में कोई रूप धारण करके आते हैं। अस्थि माने सत्य, भांति माने प्रिय, और अस्थि माने सत्य, भांति माने चित्त, और प्रिय माने आनंद। तो सच्चिदानंद परमात्मा ही व्यवहार सत्ता में अस्थि भांति प्रिय रूप से हमें अनुभव में आते हैं। कोई एक पदार्थ ले लो, ये सब हर एक पदार्थ में, हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में अस्थि भांति प्रिय तो है ही है। इसी से हमें पता चलता है कि परमात्मा ने ही सब वेश
लिए है, सच्चिदानंद ने ही सब वेश लिए। जैसे ये रुमाल तो है, इसका है पना तो हम इनकार नहीं कर सकते, इसका होनापन तो है। तो सत होना माने सत, अस्तित्व, अस्ति सत, और ये हमें दिख रहा है, इसका अनुभव हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, पांचों इंद्रियों से हम इसका अनुभव कर रहे हैं। तो ये है चित्त माने भांति, ये भासमान हो रहा है, अस्ति, सत, भांति, चित्त, और ये उपयोगी है हमारे लिए, कोई काम का है, इसलिए हमें ये प्रिय है, इसका उपयोग हम करते हैं, वरना हम इसको साथ में लेकर क्यों घूमते, इसको कहीं फेंक देते। तो प्रिय का मतलब है आनंद। तो अस्ति भांति प्रिय के रूप में सच्चिदानंद परमात्मा ही ये सब वेश, रुमाल का वेश लिए हुए हैं, इस स्वामी का वेश लिए हुए हैं, इस तस्वीर का वेश भी परमात्मा ने लिया। ये तस्वीर है, भासमान हो रही है और हमें बहुत प्रिय है, हमारे गुरुदेव की तस्वीर इसलिए प्रिय भी है। तो ये सच्चिदानंद हुआ कि नहीं हुआ? तो हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ उसका स्वरूप सच्चिदानंद है, वह अस्ति भांति प्रिय रूप में इस जगत में व्याप्त है और उन्होंने अलग अलग रूप धारण किया है। हमें जो प्रतीत हो रहा है वह रूप है, स्त्री प्रतीत हो रही है, पुरुष प्रतीत हो रहा है, ये रुमाल प्रतीत हो रहा है। तो वस्त्र के रूप में परमात्मा है, उसने यह रुमाल का रूप लिया। तो कहते हैं कि हम आपको पहचान गए, हे भगवान, बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। आप कैसे हैं कि आपके सिवा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है सब आप ही है। जो वस्तु प्रतीत हो रही है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, स्वरूपतः तो अस्ति भांति प्रिय है, रूपतः ये रुमाल है, स्वरूपतः अस्ति भांति प्रिय है माने सच्चिदानंद है। माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण, माया के तीन गुण, त्रिगुणात्मक माया कही गई है, सत्व, रजस और तमस। उस गुणों में क्षोभ हुआ, हलचल हुई और केवल आप ही फिर अनेक रूप में प्रतीत होने लगे। परमात्मा में परिवर्तन नहीं हुआ है। परमात्मा जिस माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे हैं उस माध्यम के गुण धर्म हमने उसके ऊपर आरोपित कर दिए हैं। जैसे आगे उदाहरण आ गया कि एक कुंड में चंद्र का प्रतिबिंब हो रहा है। अब वह कुंड का पानी मैला गंदेला है तो वह चंद्र मैला कुचैला दिखेगा, पानी हिलता है तो चंद्रमा में भी चंचलता दिखेगी हमें। लेकिन वास्तव में जो बिंब रूप चंद्र है उसमें न तो कोई मैल है न तो कोई चंचलता है। यहाँ जल की चंचलता और जल का गंदलापन हमें चंद्र के ऊपर भी दिखता है, तो चंद्र के ऊपर जल के गुणों का अध्यारोप हो जाता है। तो उसी तरह माया के ये तीन गुण क्षुभित होने के कारण, विक्षिप्त होने के कारण आप ही अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आप तो है, लेकिन माया का बीच में जो आवरण है इसके कारण अनेक रूप में आप प्रतीत होते हैं। वास्तव में तो आप विविध रूप वाले नहीं है, एक ही स्वरूप है आपका, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। वही अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से दिख रहा है। यह मैं मेरा भी दुख शोक भी तभी तक है जब तक कि मनुष्य भगवान को शरणागत नहीं हो जाता। आगे कहते हैं कि यह मैं मेरा माने माया, मैं पना और मेरापन माने आसक्ति, और दुख और शोक तभी तक है जब तक मनुष्य भगवान के शरणागत नहीं हो जाता। शरणागत हो जाना माने क्या? समर्पण कर देना, समर्पित करना माने क्या? भगवान की योजना का देखो, हमको पहले भी एक साधक ने पूछा था कि महाराज सभी कर्म भगवान को समर्पित करना है तो कैसे समर्पित करें, कौन सा मंत्र बोले? मंत्र तो बोले ठीक है, वो तो समर्पण मंत्र तो आते हैं, लेकिन मंत्र बोलने से समर्पित नहीं होता। ये तो समर्पित करते समय करने की विधि मात्र है। मंत्र बोलना माने समर्पित करते समय यह विधि यह भाव हम कर सकते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकल परस्मै नारायणायति समर्पयामि। मैं जो भी करता हूँ नारायण को समर्पित करता हूँ। इतना मात्र बोलने से कोई कर्म समर्पित नहीं हो जाता। समर्पण होना माने क्या? भगवान की योजना का स्वीकार करना। अब कोई कर्म भगवान को समर्पित करना है तो भगवान की योजना के अनुसार होना चाहिए। भगवान की इच्छा का स्वीकार करना,
इच्छा का स्वीकार करना, भगवान की इच्छा माने शास्त्र, जो हमारे वेद शास्त्र में कहा गया है यह भगवान की इच्छा है, भगवान की आज्ञा है। और भगवान की योजना माने वो जो करेगा वो स्वीकार है हमें। बस इस तरह, इस भाव से वैदिक विधि विधान के अनुसार अगर हमारा कर्म होगा, हमारा कर्म आसक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, परोपकार के लिए होगा, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए होगा, तो वह समर्पित हो ही जाएगा। फिर ये मंत्र बोलने से ये होता है कि कहीं अगर हमारी चूक हो गई है तो उसको भी आप समर्पण समझ लेना। कहीं हमने यह सोच लिया कि अरे ये तो मैंने किया, तो फिर ये मेरी गलती है, इसको हम आप क्षमा करके स्वीकार कर लेना, मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये मंत्र का यह भाव है। तो कहते हैं कि जब तक मनुष्य भगवत शरणागत नहीं हो जाता तभी तक दुख शोक रहते हैं। दुख शोक कब नहीं रहेंगे? जब हम भगवान को समर्पित हो जाएंगे, माने कि उसकी योजना के अनुसार हमारा जीवन जिएंगे, सब स्वीकार करेंगे, उसकी योजना का स्वीकार करेंगे और उसकी आज्ञा, उसकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। इसका नाम है समर्पित होना, शरणागत हो जाना। शरणागत हो जाना माने एक बार जाकर फिर वापस आ गए, इसको शरणागत नहीं कहते। शरणागत माने उसी में रम जाना, बस एक बार अपने आप को समर्पित कर दिया तो कर दिया। लेकिन हम तो क्या करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, और वो भी इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें होती है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा। आज कह दिया कि हे भगवान ये तन मन धन सब तेरा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, क्या लागे मेरा, मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं, सब आपका है। अब सौंप दिया, अब दूसरे दिन फिर से कहेंगे तन मन धन सब है तेरा। अरे कहाँ से आ गया तुम्हारे पास, कल तो तुमने सौंप दिया था, फिर से उसको अपना मान लिया क्या? तभी तो हम कहते हैं कि तेरा। एक बार जो हमने दे दिया फिर उसको बार बार नहीं कहते कि ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार तेरा कहने के बाद फिर से हमने मेरा कर लिया, तो ये समर्पण नहीं हुआ महाराज। ये हमें पता नहीं है, इसलिए ठीक है डेली डेली ये प्रार्थना करने से धीरे 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 हमारी उसके प्रति हमारा जो मोह है, जो आसक्ति है, वह छूट जाएगी और परमात्मा को समर्पित हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने समर्पण कर दिया है। समर्पण करने की प्रोसेस में है। तन मन धन सब है तेरा कहने का मतलब है हम समर्पण करना चाहते हैं, आप हमें सहायता करो कि हमारा अटैचमेंट छूट जाए, हमारी आसक्ति छूट जाए, इसका मतलब यही है। तो कहते हैं कि जब तक भगवान की शरणागत नहीं हुए तब तक सब दुख शोक है। फिर दुख शोक कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने जो भी परिस्थिति आए उसका स्वीकार किया है, ईश्वर की योजना के अनुसार ही आएगी। हम कहते तो है ईश्वर की इच्छा के सिवाय एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसका मतलब ये है कि पत्ता हिलता है तो वह ईश्वर की योजना है। हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थिति आती है तो ईश्वर की योजना है, हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ईश्वर की योजना है। अरे ऐसी कैसी योजना भगवान ने बनाई कि हमारे जीवन में तो प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। देखो भगवान की योजना हमारा कल्याण करने की है और हमारे कर्मों का फल हमें इस तरह से देंगे ताकि उस कर्म फल से हम भोग कर छूट जाए, मुक्त हो जाए। हमें मुक्त करना, सर्वतंत्र स्वतंत्र करना, आनंद में अवस्थित करना, यही भगवान की योजना है। इसलिए हमारे कर्मों का फल आता है, लेकिन वह इतना डाइल्यूट करके धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा करके हमें भगवान देते हैं ताकि हम उसको सहन कर पाए और भगवान की ओर हम अभिमुख रह पाए। तो ये ईश्वर की योजना मानी जाती है। तो जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होते तब तक दुख शोक रहता है, मैं मेरा रहता है, मतलब माया के प्रभाव में हम रहते हैं। जब हम भगवान के शरणागत हो गए, उसके चरणारविंद में अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर मैं मेरे का प्रभाव नहीं रहता, माने कि माया का प्रभाव फिर नहीं रहता। और आगे कहते हैं कि हे स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से अपने आप को देहादि भाव के कारण आपसे पृथक देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। देखो देह भाव, देहादि भाव माने देहादि आत्मभाव, देहादि संघात में आत्मभाव, ये मैं और ये मेरा, ये शरीर इत्यादि संघात मैं हूँ और इससे संबंधित जो भी है मेरा है, इसको देहादि भाव कहते हैं।
और उसका प्रभाव क्या होता है, इस भाव को हमने बहुत दृढ़ बनाया हुआ है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इसका प्रभाव ये हुआ कि इंद्रिया और विषय रूपी माया के प्रभाव में हम आ गए। इंद्रिया प्रभावित हो गई तो इस देह को सुखी करने के लिए इंद्रिया प्रवृत्ति करती है, इस देह को भोग प्रदान करने के लिए इंद्रिया प्रवृत्ति करती है। और कहाँ से ये भोग प्राप्त करते हैं? विषयों में से। तो इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से अपने आप को देहादि भाव के कारण आपसे पृथक देखता है। भगवान अलग, मैं अलग। वास्तव में अलग होता तो ये भी अस्तिभाति प्रिय नहीं होता, ये भी अस्तिभाति प्रिय है, माने कि ये भी सच्चिदानंद है। भगवान से अलग कहाँ हुआ? वही है, वही भगवान इस रूप में वक्ता के रूप में रोल अदा कर रहे हैं, वही भगवान आपके रूप में श्रोता के रूप में एक भूमिका अदा कर रहे हैं। तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। जब तक देह भाव है और इंद्रियों के विषय से सुख लेने की बुद्धि है, तब तक यह संसार चक्र से हमें निवृत्ति नहीं मिल सकती। यद्यपि यह संसार मिथ्या है, तथापि कर्मफल भोग का क्षेत्र होने के कारण नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। भले ही संसार मिथ्या है, लेकिन हमारे कर्म का फल है। कर्म जब हमने किए थे तब तो हमने सब सत्य मानकर किए थे, तो उसका फल आएगा। उसका फल जिस शरीर ने ये कर्म किए थे, जिस अंतःकरण ने यह कर्म किए, शरीर माने देह, स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर मान लो, तो जिस सूक्ष्म शरीर ने यह कर्म किए थे पूर्व जन्म में, वही सूक्ष्म शरीर इस जन्म में नया देह धारण करके उसके परिणाम को भोग रहा है, कर्म फल को भोग रहा है। ये संसार मिथ्या होते हुए भी हमारे कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। माने जब तक मनुष्य श्री भगवान की शरण नहीं हो जाएगा और उसकी भेद बुद्धि शांत नहीं होगी, तब तक उसे सुख शांति मिलने वाली नहीं है। पूरा यहाँ तक के प्रकरण का यह सार है कि जब तक मनुष्य भगवान की शरणागत नहीं हो जाता, समर्पित नहीं हो जाता। कैसे होना है समर्पित? भगवान की योजना का स्वीकार करके भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना। भगवान की योजना का स्वीकार माने जो हो रहा है, जहाँ हो रहा है, जैसा हो रहा है, जब भी हो रहा है, ठीक है, यह उसकी योजना का स्वीकार। हमारी मनमानी हम नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये हमें अनुकूल नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये बेठीक है। विवेक करना है, लेकिन अपनी मन की मानकर चलना, ये भगवान की योजना का स्वीकार हो गया। तो भगवान की योजना का स्वीकार करके जीवन जीना है और उसकी आज्ञा के अनुसार जीना है। उसकी आज्ञा माने शास्त्रोक्त विधि विधान, अनुरोध निरोध शास्त्र में जो किया गया है उसका पालन करना है कि ये करो तो ये करना है, ये मत करो तो ये नहीं करना है, निषिद्ध कर्म नहीं करना है, और उसमें बताए गए सभी कर्म हमें करने हैं और उस प्रकार से करने हैं, उस भावना के साथ करने हैं। तो यह है उसकी इच्छा का, उसकी आज्ञा का पालन और उसकी योजना का स्वीकार। इसी का नाम है शरणागति, इसी का नाम है समर्पण। तो जब तक मनुष्य भगवान को समर्पित नहीं हो जाता, भगवान को शरणागत नहीं हो जाता, तब तक उसकी भेद बुद्धि भी शांत नहीं होगी। और भेद बुद्धि जब तक शांत नहीं होगी, भेद माने तू अलग मैं अलग, सभी दुखों का मूल तो भेद बुद्धि ही है। तो भेद बुद्धि शांत नहीं होगी, तब तक सुख शांति भी नहीं होगी। हमें शांति नहीं मिलेगी, हमें चैन नहीं मिलेगा, हमें सुख नहीं मिलेगा। जब तक भेद बुद्धि है, दूसरा कोई है, तब तक तो भय रहेगा, और भय में कहीं सुख नहीं होता, कहीं शांति नहीं होती। तो कहते हैं कि जो है सो परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। बस यह बुद्धि अगर हो जाए, नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैः आराधितसुरगणैरुदिर्बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यैको नाना जनेष्वहितः सुहृदन्तरात्मा। आप एक हैं और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा है। एक ही भगवान सभी के अंतःकरण में अंतरात्मा के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। हमारे जैसे समझो,
हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते हैं, हमारे ये गुरुजी, कि आपने हमें घर पर बुलाया कि चलो स्वामी जी आओ हम आपको चाय पिलाते हैं, और हमको बिठाया एक कुर्सी के ऊपर, और उस घर में चारों तरफ दर्पण लगे हुए हैं, 10 दर्पण लगे हुए हैं, तो 10 में हमारा प्रतिबिंब दिखता है। अब आप कहेंगे कि स्वामी जी कितने कप चाय बनाऊं, आप और ये बाकी के 11 कप मुझे चाय बनानी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि ज़रूरत नहीं है, 1 कप बनाओ, क्योंकि वो जो अलग दिख रहे हैं वो तो माध्यम से अभिव्यक्ति का माध्यम है दर्पण। तो 1 कप चाय हमने गुरुजी को दे दी तो बाकी के 10 को भी मिल जाती है, क्योंकि वह तो प्रतिबिंब है। तो कहते हैं कि अंतःकरण रूप उपाधि ये दर्पण है, उसमें परमात्मा प्रतिबिंबित हो रहा है। अब समझो कि दर्पण सब अलग अलग है, तो आजकल तो काले दर्पण भी आते हैं और सफ़ेद दर्पण भी आते हैं, बहिर्गोण भी आते हैं, अंतर्गोण भी आते हैं, और कोई दर्पण समझो कि टूटा है, क्रैक है उसमें, तो हर एक दर्पण में स्वामी जी तो दिखेंगे, लेकिन उसका प्रतिबिंब अलग अलग प्रकार का दिखेगा। अलग अलग आईने में अलग अलग प्रतिबिंब दिखता है। उसी तरह अलग अलग उपाधियों में परमात्मा हमें अलग अलग रूप में दिखते हैं। उसका स्वरूप तो एक ही है, सच्चिदानंद, रूप अलग अलग दिखता है, वह उपाधि के माध्यम के कारण ये अलगता हमें दिख रही है। गीता जी में भी भगवान ने कहा ना, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। कैसा हूँ मैं? सर्व क्षेत्रेषु भारत, બધા क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में एक ही मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। सभी दर्पणों में एक ही मैं दिख रहा हूँ। कौन दिख रहा है? मैं एक ही हूँ, लेकिन दर्पण 10 है तो मैं 10 प्रकार से दिखूंगा। तो कहते हैं कि एक ही परमात्मा सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उसके परम हितकारी अंतरात्मा के रूप में रहा हुआ है। वह अंतरात्मा कैसा है? परम हितकारी। सामान्य हित तो सभी करते हैं, परम हित माने परम कल्याण इच्छने वाला, निश्रेयस इच्छने वाला, निश्चितम श्रेयम, जो परम कल्याण है उसको चाहने वाला अंतरात्मा हमारा, ये परमात्मा ही इस अंतरात्मा के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इसलिए यदि देवता भी हृदय में कामनाएं रखकर भली भांति विपुल सामग्री से आपका पूजन करते हैं तो आप प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई। सभी प्राणियों पर दया करने वाले के ऊपर परमात्मा इतने प्रसन्न होते हैं, इतने तो समझो कि कोई देवता है, उसके पास क्या साधनों की कमी होगी? अनेक उत्कृष्ट साधन होंगे। भगवान स्वर्ग के नंदनवन में जो कमल खिलते हैं वो हमारे यहाँ के कमल से 1000 गुना अच्छे उत्कृष्ट होंगे। इतने बड़े बड़े खिले खिले एकदम खुशबूदार और रंग बेरंगी। सिर्फ कमल माने लाल रंग का ही होगा ऐसा नहीं, सफ़ेद भी होगा, ब्लू भी होगा, हर एक कलर के कमल खिलते हैं। तो हर एक कलर के फूल, हर एक कलर की सामग्री, हर एक प्रकार की उत्कृष्ट सामग्री, और विपुल, थोड़ी नहीं, ढुढ़क विपुल सामग्री से देवता भगवान का पूजन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। उससे भी ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं? उससे भी ज्यादा प्रसन्न उस प्राणी पर होते हैं जो सबके ऊपर दया करता है। दया सबसे परम धर्म है, ऐसा कहना चाहते हैं कि दया करने से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं, किस पर? सभी प्राणी पर। सभी प्राणी माने जो प्राणन क्रिया कर रहा है उन सभी पर। वनस्पति भी प्राणी है, चींटा, चींटी, कीट, पतंग, ये सब प्राणी है। गाय, कुत्ता, घोड़ा, बैल, ये सब प्राणी है। मनुष्य, ये सब प्राणी है। सब प्राणियों पर दया करना माने दया का भाव रखना, उसको सहायक होने का भाव रखना, उसके दुख दूर हो जाए ऐसा भाव करना, उसकी सहायता करना। सभी पर दया करने से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं उतने प्रसन्न तो देवताओं की पूजा से भी नहीं होते, किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। सर्वभूत हिते रताहा, ये तो सज्जन पुरुष, ये तो जीवन मुक्त पुरुष ही कर सकता है। सर्वभूत दया असत पुरुषों के हृदय में नहीं होती। दुर्जनों के हृदय में कहाँ पर दया होती है? दया होती है अपनों के लिए।
मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरे माता, मेरा परिवार, मेरे पड़ोसी, उसके लिए दया होती है। रावण मेघनाद को बहुत चाहता था, अपने भाई कुंभकर्ण को बहुत चाहता था, अपनी पत्नी मंदोदरी को बहुत चाहता था, सबको अपने परिवार के लिए ही सब कर रहा था, उसके प्रति इतनी आसक्ति थी। लेकिन सब प्राणियों के प्रति उसके मन में दया हो, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। तो सर्वभूत दया असत पुरुषों में अत्यंत दुर्लभ है। माने भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका है सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। देखो, ये भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने का उपाय है सभी के प्रति। हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ये दया का ही दूसरा रूप है, समझ लो। किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, किसी के दिल को चोट न पहुंचे, शरीर को तो चोट न पहुंचे, दिल को भी चोट न पहुंचे, ऐसा हमारा वाणी और हमारा व्यवहार और हमारे भाव होने चाहिए। हमारे व्यवहार से किसी के शरीर को चोट पहुंच सकती है, हमारी वाणी से किसी के दिल को, किसी के मन को चोट पहुंच सकती है, हमारे भाव से किसी के हृदय में या तो उसके माइंड में कोई विपरीत वाइब्रेशन जा सकता है। तो हम किसी के लिए भी बुरा ख्याल भी न करें, बुरे विचार भी न करें, किसी के दिल को चोट न पहुंचाए, हमारी वाणी कठोर न हो, हमारा व्यवहार बेजवाबदार न हो, हमारा व्यवहार हिंसक न हो। तो इसी का नाम ही तो दया है। दया से जो भरा पूरा हृदय रहेगा, वही तो ये अहिंसा का पालन कर सकेगा। एक वास्तविक घटना मैं आपको बताऊं। हमारे दादा गुरु, परम गुरु का नाम था दयानंद जी महाराज जी। जब उन्होंने संन्यास लिया, चिन्मयानंद जी महाराज जी ने उसको उसके गुरु, हमारे परम गुरु चिन्मयानंद जी महाराज ने जब उसको संन्यास दिया और उसको नाम दिया दयानंद सरस्वती, तो सबने कहा महाराज जी ये दयानंद तो ये बहुत सामान्य नाम है। तो महाराज जी ने कहा कि क्या करूं मैं, इसके सिवा और कोई नाम इसके लिए मुझे ठीक लगता ही नहीं, ये उसके लिए प्रॉपर नाम है, ये दया की मूर्ति है। देखो, दया की मूर्ति है। ये हमारे गुरुजी, उसके गुरुजी ने ये बात कही थी कि ये इतने दया की मूर्ति है, तो इसके लिए तो दयानंद ही प्रॉपर नाम है। तो ऐसा दया भाव से भरे पूरे हृदय को लेकर जो चलता है, उसके ऊपर भगवान जितने प्रसन्न होते हैं, उतने प्रसन्न किसी देवता की समृद्ध सामग्री से पूजे जाने पर भी नहीं होते। तो भगवान को प्रसन्न करने का यह एक उपाय है, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। सभी प्राणियों के प्रति, किसी को हमारे कारण कोई चोट ना पहुंचे और किसी को दुख हो तो उसको हम सहायता कर सके, बस इसी का नाम दया है। जब दूसरों का दुख देखकर हमारा हृदय पिघलने लगता है, तब परमात्मा प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं भाई? किसी का दुख देखकर हमारा हृदय पिघलता है तो परमात्मा क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि सबके हृदय में राम बैठा है। परमात्मा ही तो है सबके हृदय में। तो किसी का हृदय अगर दुखी हो रहा है तो परमात्मा को कष्ट होगा। अब उसके कष्ट को देखकर अगर हम पिघल जाते हैं, हमारा हृदय पिघलता है, तो परमात्मा तो प्रसन्न ही होंगे, क्योंकि यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है। किंतु यह दया भाव दुष्ट पुरुष को प्राप्त नहीं है, असत पुरुष को यह दया भाव प्राप्त नहीं है। जो दुष्ट है उसके अंदर यह दया भाव नहीं होता। जिसके अंदर नहीं है उसको भी यह डेवलप करना चाहिए, और यही परमात्मा को प्रसन्न करने का उत्तम उपाय है। परमात्मा जब प्रसन्न होंगे तो हम भी, हमारा हृदय अगर खुश है तो हम खुश हैं। मन मुस्कुरा रहा है तो हम कैसे रो सकते हैं? मना एवं मनुष्याणाम, मन मुस्कुरा रहा है तो हम भी मुस्कुराएंगे, मन आनंद में है तो हम भी आनंद में रहेंगे। और मन कब आनंद में रहेगा? हृदय कब आनंद में रहेगा? जब अंतर्यामी आनंद में होगा तो अंतर भी आनंद में होगा, और अंतर आनंद में होगा तो हम भी आनंद में होंगे। तो देखो, भगवान की प्रसन्नता में ही हमारा सुख समाया हुआ है, हमारा आनंद समाया हुआ है। आगे भी बहुत सुंदर सुंदर स्तुति के श्लोक है, इसको हम बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।